हमारी संस्कृति हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार। उर्मिला मिथिला की राजकुमारी और राजा जनक की पुत्री थीं। वह सीता की छोटी बहन थीं और अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र लक्ष्मण की पत्नी थीं। उर्मिला एक अत्यंत सहनशील, तपस्विनी और निस्वार्थ प्रेम की प्रतीक स्त्री थीं, जिनकी कथा रामायण में अधिक नहीं बताई गई, लेकिन उनका त्याग और योगदान उतना ही महान है जितना राम, सीता या लक्ष्मण का। उर्मिला का विवाह हुआ। सीता स्वयंवर के समय राजा जनक ने जब राम से विवाह की घोषणा की, तब यह भी तय हुआ कि राम के अन्य भाइयों का भी विवाह जनक की अन्य कन्याओं और उनकी बहन सुनीति की पुत्रियों से होगा। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से हुआ। राम, सीता, भरत, मांडवी सुनीति की पुत्री, शत्रुघ्न, श्रुतकीर्ति सुनीति की पुत्री, लक्ष्मण, उर्मिला। उर्मिला का सबसे बड़ा त्याग 14 वर्षों का वियोग। राम के वनवास के समय लक्ष्मण ने राम और सीता के साथ वन जाने का निश्चय किया। उन्होंने उर्मिला से कहा कि वे राजधर्म और भ्रातृधर्म का पालन करने के लिए वन जा रहे हैं। उर्मिला ने लक्ष्मण को रोकने की कोई चेष्टा नहीं की। उन्होंने लक्ष्मण को कर्तव्य के पथ पर जाने से रोका नहीं, न ही उन्होंने रोधोकर मोह दिखाया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जब तुम राम सेवा में हो तो मैं भी अपने कर्तव्य धर्म में रहूंगी। मैं राजमहल में रहकर संयम, व्रत और प्रतीक्षा का पालन करूंगी। उर्मिला ने 14 वर्षों तक एकांत, व्रत, प्रतीक्षा और तपस्या का जीवन जिया। न उन्होंने कोई श्रृंगार किया, न ही किसी प्रकार का ऐश्वर्य भोगा। रामायण में उल्लेख है कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक निद्रा नहीं ली ताकि वे राम और सीता की सेवा कर सकें और उनकी रक्षा कर सकें। तो प्रश्न उठता है, लक्ष्मण की नींद कहाँ गई? कुछ लोक मान्यताओं में कहा गया है कि उर्मिला ने लक्ष्मण की नींद को अपने ऊपर ले लिया, जिससे लक्ष्मण पूरी अवधि तक जागृत रह सके। यह प्रतीकात्मक बात दर्शाती है कि उर्मिला ने न केवल पति का वियोग सहा, बल्कि उनकी निद्रा, उनका आराम, उनका सुख भी अपने तप से उठाकर अपने ऊपर ले लिया। यह कथा उस स्त्री की है जो शेषनाग के अंश की पत्नी थी, परंतु स्वयं भी एक दिव्य शक्ति की अवतार थी, जिसे लोग उर्मिला कहते हैं, पर तांत्रिक लोग उसे निद्रादेवी की उत्तरांगिनी कहते हैं। वह जो जागृत रही ताकि उसका पति निरंतर सेवा में लीन रह सके। वियोग की दीक्षा। अयोध्या में एक अपार निशब्द घड़ी थी। राजमहल के गूंजते कक्ष में 4 बहनें अपने अपने पतियों को देख रही थीं, पर केवल एक स्त्री थी जिसने उस घड़ी को दीक्षा की भांति स्वीकार किया। वह थी उर्मिला। लक्ष्मण बोले, राम मेरे प्राण हैं और सीता मेरी भाभी नहीं, मेरी आराध्या हैं। मैं उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं वन जाऊंगा। उर्मिला मुस्कुराई, किंतु वह मुस्कान वैसी थी जैसे चंद्रमा के पीछे ग्रहण छुपा हो। वह बोली, जाओ, पर यदि तुम सेवा करोगे तो मैं प्रतीक्षा का व्रत करूंगी। सेवा केवल बाहर नहीं होती, वह भीतर भी होती है। तप का आरंभ हुआ। महल में एकांत था। चारों ओर रेशमी पर्दों की जगह अब व्रत की आभा थी। उर्मिला ने श्रृंगार छोड़ दिया। फूल नहीं लगाए, शयनकक्ष में दीप नहीं जलाया। रात्रि आती पर उर्मिला निद्रा में नहीं जाती। एक रात्रि निद्रा देवी स्वयं प्रकट हुई। हे राजकुमारी, तुम्हारे पति ने मुझे त्याग दिया है, क्या तुम मुझे अपनाओगी? उर्मिला बोली, आओ देवी, मेरी गोद में आ जाओ। मैं 14 वर्षों तक तुम्हारा भार वहन करूंगा। निद्रादेवी ने कहा, यह असह्य है। यह नींद केवल विश्राम नहीं, यह चेतना का अंधकार भी है। उर्मिला ने उत्तर दिया, तो मैं उस अंधकार को स्वीकार करूंगी और उस अंधकार में तुम्हारा दीप बनूंगी। और तब लक्ष्मण की नींद, उनके संपूर्ण विश्राम की ऊर्जा उर्मिला की चेतना में समा गई। आत्मिक जागरण। 14 वर्षों तक उर्मिला न केवल जागी रहीं, बल्कि वह प्रतीक्षा में प्रत्येक रात्रि स्वप्नजगत में लक्ष्मण की रक्षा भी करती रहीं।
वे जानती थीं, जब लक्ष्मण एकांत वन में निद्रारहित खड़े रहते थे, तब उनके मनोबल की शक्ति उर्मिला के ध्यान से पोषित होती थी। जब लक्ष्मण राम और सीता की रक्षा करते, तब उर्मिला उनके पीछे तांत्रिक शक्ति की परछाई बनकर चलती। महाभारत में जहां द्रौपदी 5 पतियों के साथ रहती है और सबको साझा धर्म देती है, रामायण में उर्मिला एक पति के बिना रहते हुए भी उसकी सेवा में स्वयं को समर्पित करती है। मौन का संवाद। महल में कोई संवाद नहीं था। मांडवी श्रुतकीर्ति सीता की स्मृति में रोती थीं, पर उर्मिला वे कभी आंसू भी नहीं बहाती थीं, क्योंकि उनकी आंखों में आंसू नहीं, प्रतीक्षा की निर्बाध नदी थी। हर अमावस्या की रात्रि उर्मिला अपने कक्ष में दीप जलाकर शंखनाद करती। हे मेरे प्राणनाथ, यदि तुम वन में जागते हो तो जान लो मैं भी जाग रही हूं। तुम्हारी नींद मेरे भीतर है, तुम्हारा आराम मेरी तपश्चर्या है। पुनर्मिलन की वेला आई। 14 वर्षों के पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण लौटे। अयोध्या में वंदनवार लगे, पुष्पवृष्टि हुई, पर उर्मिला का कक्ष मौन था। लक्ष्मण दौड़ते हुए आए, बोले, उर्मिला, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें पत्नी नहीं त्याग की वेदी समझा। उर्मिला मुस्कुराई। पहली बार 14 वर्षों बाद वह मुस्काई। मैंने तुम्हें नहीं खोया था। तुम्हारा जागरण मेरा निद्रा था, तुम्हारा धर्म मेरा तप था, तुम्हारा वनवास मेरा वनाभ्यास था। और तब निद्रा देवी पुनः प्रकट हुई। वे बोली, अब मैं लौटती हूं लक्ष्मण के पास, परंतु मैं उर्मिला को वरदान देती हूं। जिस स्त्री में प्रतीक्षा की शक्ति है, वह सृष्टि को स्थिर रख सकती है। प्रतीक्षा की देवी। रामायण के श्लोकों में उर्मिला का नाम अल्प है, पर लोक की चेतना में वह प्रतीक्षा की देवी है, जो बिना किसी यश की इच्छा के अपने हृदय में एक विश्व रचती है, जहां त्याग ही प्रेम है और मौन ही संवाद। तुलसीदास ने उर्मिला का वर्णन प्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक नहीं किया, परंतु उनके चरित्र की महानता संकेतों और लोकश्रुतियों में मिलती है। उन्होंने महल में रहते हुए वैराग्य और साधना का जीवन जिया। वे प्रतीक्षा की मूर्ति थीं, न रोष, न क्रोध, न शिकायत। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास से लौटे, तब अयोध्या में भव्य स्वागत हुआ। उर्मिला 14 वर्षों के बाद अपने पति लक्ष्मण से मिली। यह पुनर्मिलन अत्यंत भावुक और मार्मिक था। लोक कथाओं में वर्णित है कि उर्मिला ने कहा, मैंने भी तुम्हारे समान तप किया, तुम्हारा धर्म तुम्हारी सेवा थी, मेरा धर्म तुम्हारी प्रतीक्षा थी। पति के बिना 14 वर्षों तक वियोग सहा, संयम, वैराग्य और व्रतपूर्वक जीवन यापन किया। पति के प्रति निःस्वार्थ प्रेम, किसी प्रकार की शिकायत नहीं की, महल में रहकर भी तपस्विनी का जीवन जिया। कई नारीवादी विद्वानों ने उर्मिला को रामायण की अदृश्य नायिका कहा है, जिनका त्याग सीता से कम नहीं थी। वे उस स्त्री की प्रतीक हैं जो बिना किसी यश, प्रशंसा या शिकायत के धर्म, प्रेम और मर्यादा का पालन करती हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।